दिल्ली का नाश किया है। हमने इस दिल्ली को बनते भी देखा था और हमने इस दिल्ली को गर्त में जाते हुए भी देख लिया। 52 करोड़ का हिसाब तो दो। तेरा जलवा है, अलग ही तेरा गर्दा है। 8 लाख का घर में तूने लगवाया से पर्दा है। जहां देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, जहां देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, वहीं पे दिल्ली के राजा तूने घर में बिछवाया 20 लाख का कारपेट। मोहल्ला सुधार में अब काम करा है। स्कूलों में पुराने स्कूल के कमरे बनवाए, एक भी स्कूल नहीं बनवाया पूरे 10 साल में जब से बने। और ये तो डमी वो बना रखी है चीफ मिनिस्टर। पानी गंदा आ रहा है, जमुना जी की कोई सफाई नहीं करी। पहले शुरू में ही इसने दिखा दिया था, वो तो पब्लिक की गलती जीता है। टीम ने दिल्ली का नाश किया है। हमने इस दिल्ली को बनते भी देखा था और हमने इस दिल्ली को गर्त में जाते हुए भी देख लिया। समझ गए? चाहे कोविड में उनका फेलियर हो, चाहे आज टूटी हुई सड़कें हो, चाहे घरों के अंदर में साफ पानी ना जा पा रहा हो, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार आप किसको कहोगे? सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को, क्योंकि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में है? केजरीवाल के। और मोदी जी ने जो बातें कही उसकी कड़ी में मैं केजरीवाल से डायरेक्ट कुछ सवाल कर लेता हूं और साथ में कुछ बातें बता भी देता हूं आपको, तो आप समझ जाएंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल है। तो मैंने लिखा था, एक कवि पूछ रहा है ये, और दिल्ली की जनता पूछ रही है, बेसिकली मैं नहीं पूछ रहा हूं, कि दिल्ली की जनता करे पुकार, दिल्ली की जनता करे पुकार, कहां छुपाए कट्टर ईमानदार। और केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। तेरा जलवा है, अलग ही तेरा गर्दा है। 8 लाख का घर में तूने लगवाया से पर्दा है। जहां देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, जहां देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, वहीं पे दिल्ली के राजा तूने घर में बिछवाया 20 लाख का कारपेट। जब देश में महामारी छाई थी, जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही त्राही थी, और कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लाखों ने हजारों ने जान गंवाई थी। उस समय तुम क्या कर रहे थे? जनता में मुफ्त की दारू बंटवा रहे थे और अपना शीश महल बनवा रहे थे। हाँ, कैसा तेरा ईमान है ये, कैसा तेरा ईमान है ये, कैसी तेरी ईमानदारी है। दिल्ली के राजा तू तो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। ठीक है, तो ये केजरीवाल की सच्चाई है जो मैंने आपको बताई कविता के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल ने सड़कों को बिल्कुल बद से बदतर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा दी, इतनी चरमरा दी कि आज अगर आप सिटी स्कैन कराने के लिए दिल्ली के किसी अस्पताल में जाओ तो 1-1 महीने का वेटिंग मिल रहा है आपको। कितना? 1-1 महीने का वेटिंग मिल रहा है सिटी स्कैन के लिए भी। आफ्टर डिलीवरी एक महिला, एक बेड पर एक महिला होनी चाहिए ना, लेकिन एक बेड पे 3 से 4 महिलाएं, एक बेड पर 3 से 4 महिलाएं, कभी कभी 2, कभी कभी 3, कभी कभी 4 महिलाओं को बिठाया जा रहा है। वो लेट भी नहीं पा रही है, जब 4 हो जा रही है तो 2 तक तो लेट जा रही है, लेकिन 3 और 4 पे उन्हें बैठना पड़ जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में 3-3 पेशेंट एक साथ बिठाए जा रहे हैं एक बेड पर। ये हालत कर दी है दिल्ली के अस्पतालों की। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फ्रॉड किया, मोहल्ला क्लिनिक खोल के जब फ्रॉड किया, उसमें आज कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। ये तो विकास की बात करते हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है साहब। आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं? पक्का मानते हैं? आपके पास कैमरा भी है, माइक भी है, आप मेरे साथ चल सकते हैं? जहां जहां इन्होंने विकास बोला है, मैं हर उस गली में इनके विकास की पोल खोल कर दिखा दूंगा आपको। और मेरी छोड़िए, स्वाति मालीवाल को तो जानते होंगे आप, राज्यसभा सांसद, अरविंद केजरीवाल की डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी रही है। उसी स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूं जिसको इन्होंने अपने घर में विभव कुमार से पिटवाया था, अपने पीएस से। ठीक है, वो स्वाति मालीवाल किराड़ी जाती है, इनकी पोल खोलती है, और जब पोल सिटिंग विधायक की टिकट काटकर अनिल झा को देनी पड़ती है। समझ गए? अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट देते हैं। उसके बाद में वो गोकलपुरी भी गई थी, हालत देखी होगी आपने। वो संगम बिहार भी गई थी, हालत देखी होगी आपने। वो कालका जी की गलियां भी दिखा कर आई, आपने हालत देखी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पोल खोल रही है। और उसके अलावा अगर आप मेरी सुनोगे तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार बरसात में वजीराबाद तिमारपुर आने के लिए जो रास्ता कनेक्ट होता है, वहां पर इतना पानी भर जाता था कि 12 बार रोड बंद करनी पड़ी है।
12 बार एक बरसात के सीजन में 12 बार अगर कोई रोड बंद करनी पड़ रही है तो ये सरकार का फेलियर है या नहीं है। मैं 32 साल का हो गया इस दिल्ली में, मैंने उस रोड को कभी बंद नहीं देखा था। इस साल मैंने वो रोड बंद होते हुए देखा बरसात की वजह से। सोचिए क्यों बंद हुआ? क्योंकि ये केजरीवाल का फेलियर था। केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में लाकर छोड़ दिया। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को पहले फ्री की बिजली का लालच दिया, फिर फ्री के पानी का लालच दिया और अंत में फ्री की दारू बंटवाकर दिल्ली के युवाओं का भविष्य खराब किया। इसलिए इस बार केजरीवाल बदला जाएगा और इस बार इस केजरीवाल को लात मार और आप देखते रहिएगा ये जो आपदा है ना, इसका जनता वोट रूपी वैक्सीनेशन करेगी और इस बार इसको सत्ता से दूर बिठाएगी, तभी ये महामारी दूर जाएगी। ठीक है, केजरीवाल विकास करेंगे दिल्ली में? पहले क्यों नहीं किया? अच्छा, अब आएंगे तो करेंगे, पहले क्यों नहीं किया? 10 साल क्यों नहीं किया? अच्छा, हाँ, बताइए आप। नहीं 10 साल कुछ काम तो किया होगा ना। वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि मोदी जी से ज्यादा काम किया उन्होंने। हाँ, काम बता देना पहले क्या किया है। अच्छा, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया दिल्ली में? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वादे नहीं, हाँ वादे किए झूठे किए, इधर आइए, हाँ बोलिए। वादे किए झूठे किए, अच्छा, सिर्फ झूठे वादे किए? झूठे वादे। कौन से ऐसे झूठे वादे किए हैं? महिलाओं के लिए बस फ्री करूंगा लेकिन बसें नहीं दूंगा। अच्छा, बसें फ्री कर दी लेकिन बसें नहीं है, अच्छा, तो ऐसे फ्री किस काम की महिलाओं के लिए? अच्छा, पानी फ्री दूंगा, साफ दूंगा, गंदा दूंगा, ये नहीं बोला। अच्छा, हाँ। अरे तो फ्री पानी देते हैं ना भाई साहब। सब पानी, हाँ, ऐसा पानी किस काम का अच्छा, जो बाहर से में जार मंगाने पड़े? अच्छा, हाँ, अगर रोज का मेरे घर में एक जार 90 रुपए का आ रहा है अच्छा, तो महीने के कितने होगा? 3000 रुपए। हाँ, बिल तो मेरा वहां जा रहा है। वहाँ जा रहा है। मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, अच्छा, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बिजली कुछ तो काम तो दिल्ली कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया, सिर्फ पागल बनाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। हाँ लेकिन एक काम किया, शराबी के लिए शराब फ्री कर दी थी, एक के साथ एक फ्री। दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने काम किया है, इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में उनकी वापसी होगी? उन्होंने काम तो कोई नहीं करा अच्छा, जब से बने, जब से आज तक कोई काम नहीं करा। उन्होंने कहा था रेडी वालों के मैं 100 रुपए के साल के वो बनवाऊंगा, ठीक है, वो नहीं बनवाए। ये मोहल्ला सुधार में अब काम करा, स्कूलों में पुराने स्कूल के कमरे बनवाए, एक भी स्कूल नहीं बनवाया पूरे 10 साल में जब से बने। और ये तो डमी वो बना रखी है चीफ मिनिस्टर। पानी गंदा आ रहा है, जमुना जी की कोई सफाई नहीं करी। पहले शुरू में इसने दिखा दिया था, वो तो पब्लिक की गलती जीता है। शुरू में शीला दीक्षित को गाली देता है कांग्रेस को, ऐसी कांग्रेस ऐसी है, दोनों ने मिलके पहली बार गवर्नमेंट बनाई 40 दिन की। फिर दोबारा इन्होंने पीएम वाले में, उसमें एमपी वाले में गठबंधन करा। चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसी कांग्रेस मिल गई, ऐसी बीजेपी वो मिल गई आप वाले, जब भी कुछ नहीं हुआ। अब ये फिर झगड़ रहे हैं आपस में, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको दे रहा। और इसने तो ये सोच लिया था अपने बंगले बनवाने के लिए, जैसे जिंदगी भर इसी में रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर पहली बात तो चांस नहीं है जीतने के, जीत गया तो चीफ मिनिस्टर ये नहीं बनेगा, इसको कोई बनने नहीं देगा जो बनी हुई है अभी। इनकी पार्टी फिर भी टूट जाएगी, इसलिए पब्लिक इन्हें जिताएगी नहीं। अब पब्लिक नहीं जीतेगी, नहीं जिताएगी। ये बार बार कहते हैं कि मोदी जी से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई साहब हम तो मोदी जी से ज्यादा काम किए हैं। क्या ख्याल है, उनका कंपैरिजन मोदी जी से है? ऐसा है, शेर के साथ गीदड़ अगर सब पीछे भौंकता हुआ चला जाए तो उसके कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तो गीदड़ वाली पॉलिसी है इसकी। तो कभी दारू बेचना, कभी झुग्गी झोपड़ियों में खा जाना। झुग्गियों में भी ये खा रहा है और कौन से कर रहा है। ये जो इसने होम सेंटर खोल रखे हैं गरीब आदमियों के, आजकल खोल रखे हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। जाते दो हैं, 200 की पेमेंट होती है, सब मिली भगत है। इसके डिपार्टमेंट में अभी 375 करोड़ का नगद मिला लीगल एडवाइजर को। उसके बाद अभी इन्होंने 250 करोड़ किया, वो ये खा गए, क्या होती तुम्हारी डोनेशन। अभी इंक्वायरी चल रही है, ये जमानत पे ही तो है। ऐसे घूम रहा है जैसे वो नहीं है। ये घोटाले में, शराब घोटाले में जमानत पे है, कुछ दिनों के बाद ये अंदर जाना ही है, कुछ भी कर ले, ये कोर्ट से जाना ही जाना है। ये हुआ, राहुल गांधी हुआ और उसके सोनिया हुई। ये सोनिया नेशनल हेल्थ वाले केस में जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी। वो व्यवस्था एक अलग है। अगर इन्होंने कांग्रेस वालों ने 1984 में इतने सिख मारे, अरे कुछ सिख भाई ऐसे भी हैं, पता नहीं कैसे नालायक हैं, उनके भाई इन्होंने मारे कांग्रेस वालों ने, फिर भी कांग्रेस को वोट दे रहे। उन्होंने कहा क्या करा इसने, ये बताओ। सिखों के बारे में इसने कुछ करा? सन 84 में जो मरे 10 साल से था, क्या करा इसने? कुछ नहीं करा। जो हिंदू, वो पंडितों का तो घोर विरोधी है। ये कश्मीरी पंडित आए हुए हैं, उनका कुछ करा इन्होंने?
कुछ नहीं करा, सिवाय झुग्गी झोपड़ियों में चोरों, ये जेब कतरों, प्रॉपर्टी डीलरों, यार ये दलालों, इन्हीं के चक्कर में लगा रहा है ये। बताओ 27,000 पंडित वहाँ मारे इन्होंने कश्मीर में 91 में, उसके बाद वो 3 लाख विस्थापित हुए थे, आज तक करा इन्होंने। ये और गवर्नमेंट को कहता है, पहले शीला दीक्षित को गाली देता था, अब बीजेपी को और कांग्रेस को कह रहा है कि एक हो गए। ये तो ऐसी शोर मचाता है, इसने करना धरना कुछ नहीं, लास्ट में कह देता एलजी ने देता। अरे करने की नीयत खुद नहीं है। अगर ये इतना ही ईमानदार होता 5 साल पहले गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के नहीं भागता, वहाँ इसको कम से रिश्वत मिल रही थी, यहाँ घोटाले करने को मिल रहे हैं। ये फ्री की बात करते हैं साहब, किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से अभी इन्होंने पुजारियों को पैसे देने की बात अब कही है। पुजारी की बात सुनो, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। जब इसने मुस्लिमों को कहा, मैं साउथ दिल्ली के इनके फाउंडर मेंबर में से हूँ, मैंने उस टाइम ट्वीट करा, मैं कहा इनको भी दो। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, राजेश शर्मा नाम है, इन्होंने ब्लॉक कर दिया मेरा। अब ये केवल वोट दिखाने के लिए लालच दे रहा है एक तरह का। और इलीगल इतना ही वो है, तो इलीगल जो हैं मुस्लिम, जो इलीगल वो बने हुए हैं धर्म, वो क्या है, मस्जिद नहीं मस्जिदें, उनको क्यों दे रहा? 18 महीने से वो भी रो रहे हैं, वही कौन सा इसको वोट देंगे? 18 महीने से उन्हीं को नहीं दिया इसने। और रोहिंगा इसने खुद बसाए, और ये जगह जगह उल्टे सीधे कार्ड बना रहे हैं। रोहिंगा होए, बांग्लादेशी होए, प्रॉपर्टी इनके सबके 4-4 कार्ड बने हुए, आधार कार्ड, उनकी बेस पे वोट बना रहे हैं। बुराड़ी में तो ये हाल है, वहाँ के एमएलए काउंसलर बिना पैसे लिए मकान नहीं बनाने देते, बिजली के कनेक्शन नहीं दे रहे। आप देखो 41 फुटा रोड है बुराड़ी में, वहाँ संजीव झा है वो एमएलए, संजीव झा है वो पक्का चोर है। क्योंकि वो बिजली के कनेक्शन नहीं लेने दे रहा। वहाँ कोई मकान बनाता है उसको एमसीडी वालों को भेज देते हैं, उसके लेंटर कटवाने चले जाते हैं। एमएलए हो काउंसलर दोनों यही हाल है वहाँ का। अब ताकि 3 साल हो गए लोगों को वहाँ पानी बिजली के कनेक्शन नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि क्या पैसे नहीं है। उसी ट्रांसफार्मर से कॉमर्शियल तो मिल रहे हैं, और वैसे क्या होता है इनको जी लोड हो जाएगा। अरे तुमने खाली कनेक्शन ही तो चेंज करना है, कॉमर्शियल की जगह डोमेस्टिक करना है। डोमेस्टिक करने पर ओवरलोड हो जाएगा, और कॉमर्शियल बेच रहे हैं और लेंटर कटवाने आ जाते हैं। हर लेंटर पे 10-10 लाख रुपए सेट है इनके 100 गज पे, एमएलए हो चाहे काउंसलर हो। क्या लग रहा है उनकी वापसी होगी? नहीं, कोई वापसी नहीं होगी, पब्लिक सब समझ गई। इन्होंने देखो सीनियर सिटीजन का किसी का भी इन्होंने फ्री नहीं करा। बसों में सीनियर सिटीजन करते, बच्चों का करते, ये क्यों नहीं कर रहे फ्री? जितना करना चाहिए उनका तो कर ही नहीं रहे। और ये तो मेरी बीजेपी के लिए, हाँ, ये तो मेरी मोदी से भी अपील है, कम से कम सीनियर सिटीजन और स्कूल बच्चे स्टूडेंट, इनका तो कम से कम फ्री करना चाहिए। इनका फ्री करना चाहिए, हाँ, इनको तो करना ही चाहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो आप सुन रहे थे दिल्ली की जनता, जिनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने काम के नाम पे सिर्फ जनता को ठगा है, हाँ, केवल ठगा है। काम के नाम पे सिर्फ जनता को ठगा है, पब्लिक का कहना है। अब विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल के काम को जनता सर आंखों पे बैठाती है या नहीं। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, नमस्कार।